सुनो, अगर हम तुमको शक्ति ट्रांसफर देंगे, पहली बार जब शक्ति दिखाएंगे तो तुम तो चौंक जाओगे। बाबा डर तो लगेगा ना बाबा। अरे बेटे डरने की क्या बात है, माउंटेन ड्यू का ऐड नहीं देखा तुमने? वो माउंटेन ड्यू पी के पहाड़ पे कूद जाते हैं बेटा। एक माउंटेन ड्यू तुम भी पी लो आज। आज ध्यान रखना, शक्ति प्रकट होगी सामने है बेटा। वो शक्ति कुछ करेगी नहीं ना बाबा? अरे शक्ति तो बतेरी शक्ति आती है दिन भर में, भूत प्रेत चुड़ैल पता नहीं कितने, पट्टा बांध के रखता हूँ। ऐसे से भूत प्रेत ऐसी शक्तियों को तो मैं पट्टा बांध के रखता हूँ बेटा गले में, जैसे लोग कुत्ता पालते हैं ना, ऐसा पालता हूँ। क्योंकि मैं इनसे खतरनाक हूँ, ये मुझसे खतरनाक नहीं है। पता नहीं कितने जिन भूत प्रेत पकड़े हैं मैंने सुबह शाम तक, कितने लोगों के शरीर से निकालता हूँ। जो थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर शक्तियां हैं, जैसी गंधर्व हैं, चुड़ैले हैं, पिशाचिनी हैं, इनको भी काबू में रखते हैं। ये काम कैसी करती है बाबा? क्या चीज? ये काम कैसी करती है बाबा? काम जब तुमको ट्रांसफर देंगे ना, तुमको दिखाई देगी, ये सिर्फ तुमको ही दिखाई देगी। और 3 वचन इससे ले लेना। 3 वचन इससे ले लेना। उसके बाद अपने घर का, जैसे मान लो अगर तुम इतना शक्ति ट्रांसफर का तो इतना फायदा है कि नौकर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो तुम रात को सोए तो सुबह उठोगे तो घर पूरा घर सफाई पोछा लगा हुआ है, बर्तन धुले हुए हैं, तुम्हारे कपड़े धुल के प्रेस होके रखे हुए हैं। इतना फायदा होता है पैसे का काम। तो बाबा मेरे घर में मेरी एक भाभी है, मेरी माँ है, मेरे 2 भाई है। तो एक्चुअली तो क्या दिक्कत कैसे करेंगे? मतलब तो उनसे इसका क्या लेना देना है? मतलब मेरे वजह से उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए बाबा। नहीं, शक्ति तकलीफ के लिए नहीं, सुविधा के लिए लेता आदमी। ये जो शक्ति ट्रांसफर हम करते हैं ये तुमको इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारी मुसीबत समस्या खत्म हो, इसलिए थोड़ी दे रहे हैं बेटा ताकि तुमको दिक्कत आए। हाँ बाबा, समझ गए ना? फिर भी डर लग रहा है बाबा। नहीं डरना तो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, डर लगता है तो माउंटेन ड्यू पियो। देखो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, और दुनिया में भी ऐसा ही है। बाबा मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कुछ नहीं, एक दीपक लेके आना बस, और कैमरा ऑन करके। मैंने आपकी वीडियो में देखा है। तुमने देखा ही है ना कितने लोगों को दिया है शक्ति ट्रांसफर, देखा ना? कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते। देखो ऐसा ना, छोटे रूप में प्रकट करता हूँ शक्ति को, इतने बड़े रूप में तो प्रकट करूंगा नहीं कि तुम डर जाओ, है ना? तो मैं देखो शक्ति को हमसे डरना चाहिए, हमको उससे नहीं डरना है। क्योंकि हम लोग तो बेटा, तुम जान नहीं सकते, मैं तो इस दुनिया में, इस शरीर के अंदर में मैं आधा ही इंसान हूँ, आधा मैं प्रेत हूँ। तुम्हें मेरे बारे में भी नहीं पता है। आपने एक वीडियो में बोला भी है बाबा। तो मैं आधा ही इंसान हूँ, आधा प्रेत हूँ। मेरे अंदर 2 शक्तियों के गुण है। मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का कि मैं किसी भी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे बाली को वरदान था ना कि जिससे भी युद्ध करता था उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी, इसी प्रकार मुझे भी वरदान है, किसी भी शक्ति के ऊपर एकदम से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दुनिया नहीं समझेगी इस बात को। अगर मैं बोलूंगा तो आधे लोग तो पागल समझेंगे, जब तक कि मैं उन्हें शक्ति दिखा नहीं देता। अभी जितनों की भी वीडियो देखी है, सबको मैंने जब शक्ति दिखा दी तब मानते हैं भाई गुरुजी मान गए, वाकई तुम सच कह रहे हो। मैं उनको कहता हूँ कि मुझे भी, मैं युगों से शरीर बदल रहा हूँ, अब तक मैं मुक्त नहीं हुआ। लेकिन क्या होता है, जब भी मैं, जैसे मान लो मेरा शरीर है बूढ़ा हो गया तो मैं नए शरीर में घुस जाऊंगा, तो जो है पिछली जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो लॉस हो जाती है, थोड़ी थोड़ी बचती है। तो इस तरीके से मुझे इतने साल हो गए हैं कि मुझे ध्यान ही नहीं, समझे? तो मैंने बहुत 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 अलग अलग काल देखे हैं अपने समय में, समझे? मैं बहुत काल बेटा जी के आया हूँ, महाभारत तक मैंने देखी है। तुम कहोगे गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप, तो मैं, लेकिन बस मुझे हल्का हल्का याद है। क्योंकि जब भी जैसे हम शरीर प्रकाश प्रवेश सिद्धि का प्रयोग करके हम अपना शरीर से निकलते हैं, किसी के शरीर में घुसते हैं, जैसे मान लो भी हमको लग गया कि भाई हमारे शरीर में कोई बीमारी बन गई है या ये बॉडी अब ठीक नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम अपना कोई चेला होता है तो उसको कहते हैं बेटा गुरु दीक्षा देना चाहता हो, कहता हाँ गुरुजी। तो हम कहते हैं बेटा अपना शरीर दे दो हमको, और तुम्हारी आत्मा को मुक्त करके भेज रहे हैं स्वर्ग, और तुम्हारे शरीर में रहेंगे हम। तो हम 16-17 साल का शरीर ढूंढते हैं बढ़िया हट्टा गट्टा, और उसका हाथ पकड़ते हैं, कलावे से बांध दिए जाते हैं दोनों हाथ, उसका और मेरा हाथ बांध दिया जाता है। फिर बेटे तांत्रिक क्रिया होती है, मेरे भी 25-30 तांत्रिक होते हैं, तो जंगल में ये सब होता है। उसके बाद जो है मेरा जो शरीर है ये तो मुर्दा हो जाता है, और मैं उसके शरीर से खड़ा हो जाता हूँ बेटा।
इसके बाद नुकसान ये होता है, शरीर तो मिल जाता है नया, लेकिन ये होता है कि मेरे पास जो शक्तियां थी, कुछ शक्तियां मुझे दोबारा से सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती हैं और कुछ याददाश्त मेरी लॉस हो जाती है बस। अच्छा। तो बेटा ऐसा लोग भी दुनिया में है, अभी क्या किसी को क्या समझा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिसे समझा नहीं जा सकता। हाँ बाबा। अब देखो मैं इतना समय से जीता आ रहा हूँ, आजकल हमारे लिए फोन बहुत बड़ी बात है। हमने तो देखो कैसी किस दुनिया हम जी रहे हैं। शक्ति होना बड़ी बात नहीं है, फोन पे वीडियो कॉल पे फोन पे बात होना बड़ी बात है। हाँ बाबा। सोच के अगर तुम देखो भाई, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तुम कहाँ बैठ के सुन रहे हो मेरी बात। मतलब छोटा बाबा सा मैं एक पूना के बाजू में एक सदाला करके एक गाँव है छोटा सा, ठीक है, और वहाँ पे एक छोटा सा एक दुकान है, उसमें मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बाबा पिछले साल तो मेरा बहुत अच्छा था,